करेंगे। 3 बार ओम शब्द बोलते हुए अपने भगवान को हृदय से प्रणाम, अपने पूर्वजों को प्रणाम, धरती माता वेद माता को हृदय से नमन करते हुए आज के इस पावन सत्संग का प्रारंभ करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सीताराम समारंभा रामानंद मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वशान्तिहरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ विश्वानिधि सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। करुणा निधान भगवान श्री राम की पावन करुणा के प्रसाद स्वरूप आज पहली बार फिजी आना हुआ और आज फिजी में पहुंच करके आप लोगों की इस प्रेम, सद्भाव, श्रद्धा
और धर्म के प्रति पराकाष्ठा देख करके हृदय बहुत ही आनंदित हो रहा है। आप सभी से हम परिचित नहीं हैं और हम आप लोगों को भी नहीं जानते और आप हमें नहीं जानते, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे पूर्वज जिस स्थान से यहां पे आए, मेरा शरीर उसी स्थान का है। उत्तर प्रदेश और बिहार से जहां से हमारे पूर्वज आज के लगभग 200 साल वर्ष पूर्व भारत से चल करके फिजी आए, मॉरिशस गए, गियाना गए, त्रिनिदाद गए और ऐसे लगभग 6 देशों में गए, सूरीनाम गए। वो हमारे ही पूर्वज थे और मेरा भी जन्म उत्तर प्रदेश के उस भाग में हुआ जिनको आज हम काशी के नाम से जानते हैं। वाराणसी का ये मेरा शरीर है और जहां से मानवीय जीवन के संस्कारों का सूर्य उदय होता है। आपके पूर्वज भारत के उस स्थान से आए हैं जहां से पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति, संस्कार और धर्म का उदय होता है। और आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे जब पूर्वज आए फिजी तो क्या लेकर के आए थे? कोई खाने की चीज लेकर आए थे, कोई पहनने की वस्तुएं लेकर के नहीं आए थे। वो लेकर के आए तो रामायण लेकर के आए, हमारी संस्कृति लेकर के आए, हमारे संस्कार लेकर के आए। मैं तो आज एक बार हृदय से उन पूर्वजों को नमन करूंगा। मेरा हृदय इतना आनंदित हो रहा है कि उनके धन्य है वो पूर्वज नहीं, वो तो देवता के स्वरूप हैं, जिन्होंने दुनिया के कोने कोनों में जाकर के आज भी अपने संकल्पों से भारत की अस्मिता, भारत की पहचान को सुरक्षित रखा है। आज जिस भारत में मैं रह रहा हूं, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हमारे भारत की वो तस्वीर धुंधली पड़ रही है। और जब मैं भारत के लोगों को ये बताता हूं कि सूरीनाम में लोग कैसे रहते हैं, त्रिनिदाद में कैसे लोग अपनी भारतीय संस्कृति को जीते हैं, गियाना में कैसे लोग जीते हैं और मॉरिशस में कैसे लोग जीते हैं, और अब मैं तो कहूंगा कि फिजी में भी लोग कैसे जीते हैं, क्योंकि आज मैं अनुभव कर रहा हूं। आप लोगों के जीवन का एक बहुत सुंदर समय है। भारत की ऋषि परंपरा से, एक गुरु परंपरा से, हमें ब्रह्मर्षियों की परंपरा से थोड़ा परिचय बता दो। परिचय होकर के तब फिर सत्संग आगे प्रारंभ होता है। बिना परिचय का कोई संबंध नहीं बनता। और परिचय तो ये है ही, आप लोगों को पता है कि भारत से कोई संत आ रहा है, कोई ऋषि आ रहा है, कोई गुरु आ रहा है, ये तो परिचय है। लेकिन अपने मूल जड़ के बारे में थोड़ा बताओ, फिर रामायण के माध्यम से भगवान के कुछ चरित्र का चिंतन करेंगे और एक ऐसा प्रसाद ग्रहण करेंगे, वो प्रसाद नहीं जो मेरे इस बगल में है। एक ऐसा प्रसाद जो संतों से, गुरुओं से मिलता है, जो आपके जीवन को बदल देता है। उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद आपके जीवन में एक ऐसा रस प्राप्त होता है, एक ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि ये जो भोजन प्रसाद रोज रोज पाते हो, वो प्रसाद का रस फीका पड़ जाता है। उस प्रसाद की भी चर्चा करेंगे। पहले मैं वो प्रसाद दूंगा, बाकी बाद में पंडित जी अपना जो प्रसाद बनाए हैं वो देंगे। जिस प्रसाद को मैं लेकर के आया हूं भारत की ऋषि और गुरु परंपरा से। मेरा जन्म भारत में काशी और प्रयाग
का नाम आप लोग सुने होंगे, प्रयाग, जहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नदियां मिलती हैं और जहाँ पे महाकुंभ लगता है। काशी और प्रयाग के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। उसके मध्य में बीच में विंध्य पर्वत है। विंध्याचल एक मां भगवती का शक्तिपीठ है और पुराणों में विंध्य पर्वत की बड़ी सुंदर व्याख्या आती है। और उस बीच में ज्ञानपुर करके एक स्थान है, वहां पे इस शरीर का जन्म हुआ। मतलब काशी और प्रयाग के मध्य में, बीच में। और भरद्वाज ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ और जन्म होने के बाद मेरे पिता परमाराध्य गुरुदेव ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज, जो मेरे सदगुरुदेव हैं, उनसे उन्होंने मंत्र दीक्षा प्राप्त की हुई थी और उनका जीवन उनके साथ गुरु परंपरा के साथ जुड़ा हुआ था। और मैं आपको बताऊं, गुरु परंपरा से जब आपका जीवन जुड़ जाता है ना, तो आपके जीवन का जो कर्म है वो बदल जाता है। कैसे? जीवन में 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक कर्म भोग और एक कर्म योग। अब आपको मैं तात्विक बातें बताऊंगा, क्योंकि हम लोग जिस परंपरा से हैं, हम लोग भजन कीर्तन और राम नाम की बातें गा करके मन बहलाने के लिए नहीं होते। हम लोग एक तात्विक बातें बताते हैं जिससे जीवन में परिवर्तन आता है। तत्व की दृष्टि से हम अपने जीवन में 2 प्रकार के कर्म करते हैं। एक कर्म को हम कर्म भोग कहते हैं और दूसरे कर्म को हम कर्म योग कहते हैं। कर्म भोग आपको संसार की वस्तुओं के साथ जोड़ता है, जो कर्म भोग है, और जो कर्म योग है वो आपको, आपके जीवन को परमात्मा के साथ जोड़ता है। तो अब आपको डिसाइड करना है, you have to decide what you want in your life. If you want to karma bhog, then you have to follow the process of karma bhog. But if you want to karma yog, if you want to do karma yog, then you have to follow karma yog, the process of karma yog. And what is the difference between karma yoga and karma bhog? It's very clear. कर्म भोग सब करते हैं, जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं सब लोग कर्म भोग करते हैं, क्योंकि कर्म भोग को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कर्म करते हैं, भोजन बनाते हैं, खाते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर परिवार चलाते हैं, ये सब जो अपने लिए, जो स्वयं के लिए कर्म किया जाए, फल की इच्छा रख करके जो कर्म किया जाए वो कर्म भोग होता है। और जो निष्काम भाव से फल की इच्छा न रखते हुए कर्म किया जाए और जो कर्म परमात्मा को समर्पित किया जाए और जिस कर्म में परमात्मा का नाम हो, भगवान का नाम हो, वो कर्म कर्मयोग होता है। और कर्मयोग से आपके जीवन में परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो मेरे पिता का जीवन वैसे ही कर्म योगी की भांति था और गुरुदेव से जुड़े हुए थे। और मेरे से पहले मेरी 3 बहनें और एक मेरे बड़े भाई, मैं अपने परिवार में सबसे छोटा। और बाल्यकाल से गुरुदेव की छत्र छाया थी। गुरुदेव ने नामकरण भी किया और नामकरण से मतलब संस्कार मिलना शुरू हुआ। और जब 16 वर्ष की आयु का था तो गुरुदेव का बहुत सुंदर एक ऐसा आदेश हुआ कि तुम्हें एक सामान्य जीव की तरह जीवन नहीं जीना है, तुम्हें अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपने ऋषियों की परंपराओं को जीवित करने के लिए जीना है। और उसके लिए तुम्हें यहां से निकलना होगा। तुम्हें ये घर परिवार, माता पिता का मोह छोड़ना होगा। जस्ट यू कैन इमेजिन,
I was 16 years old, and suddenly, within one day, I decided to left my parents. I decided to left my family, my parents, my relatives, everyone. It was the very short time I decided for my life. एक दिन में ही ये निश्चित कर लिया कि अब माता पिता को सब कुछ छोड़ करके एक अलग सा जीवन जीना है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीवन जीना है, गुरु की सेवा के लिए जीवन जीना है, भगवान प्रभु श्री राम के चरित्र को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जीवन जीना है, रामायण के आदर्श को पूरे दुनिया में प्रतिष्ठित करने के लिए जीवन जीना है, ऋषियों की वैदिक परंपराओं को, गुरुओं के वैदिक परंपराओं को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित करने के लिए जीना है। ऐसा भाव लेकर के मैं घर से चल दिया। मेरी मां को यह विश्वास नहीं हुआ कि ये सही में चला जाएगा, क्योंकि जो घर में छोटा बच्चा होता है ना, सबसे छोटा, उसके प्रति सबका प्यार स्नेह बहुत होता है। तो मेरी माँ कहती थी, मुझे याद है कि तू मेरे बिना रह नहीं पाएगा, तू जा रहा है तू चला जा, क्योंकि वो मेरी हरकतों से भली भांति परिचित थी। वो तो जानती थी कि मैं उसके प्रेम में इतना था कि मैं 12-13 वर्ष तक अपने माँ के साथ रात को जब मैं नहीं सोता था तो मतलब मुझे पूरी नींद नहीं आती थी, मतलब इतना प्रेम था। मैं पिताजी के साथ कहीं जाता था, कहीं शादी में, विवाह में, तो पिताजी से कहता था नहीं घर चलो। तो ऐसा जीवन में एक परिवर्तन आना, ये बड़ी दैविक कृपा, गुरु कृपा का परिणाम है। फिर वहीं से अध्यात्म विद्या का अनुसरण करना प्रारंभ हुआ। गुरुदेव के आशीर्वाद से गुरुदेव ने आते ही साधना में लगा दिया, गुरु मंत्र की दीक्षा दे दी और हम वैष्णव संप्रदाय के रामानंद संप्रदाय से दीक्षित हुए। हमारे गुरुदेव रामानंद संप्रदाय, जो संप्रदाय कहता है जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि का हो। हम उस संप्रदाय के साधु हैं जहां पे जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है और हम करते भी नहीं। हम सीधा कहते हैं जात पात पूछे नहीं कोई। हमारे यहाँ जात पात कोई नहीं पूछता। आज हम यहाँ आए हैं, हम कभी नहीं पूछते किसी ब्राह्मण के घर जा रहे हैं कि किसके घर जा रहे हैं, नहीं। हम एक भक्त के घर जा रहे हैं, ये मुझे पता है, और जहाँ भक्ति है, प्रेम है, बस वही हमारे जीवन का एक रिश्ता है। तो ये हमारे वैष्णव रामानंद संप्रदाय की प्रतिष्ठा है और गुरुदेव ने वहीं से हमें जीवन में साधना तपस्या करवाया और शिक्षा भी करवाई। मतलब मैं जब आया गुरुदेव के पास तो कुछ दिन बीत गए तो गुरुदेव ने कहा कि पढ़ाई पूरी करके आए हो, अब चलो आगे भी पढ़ना है। तो मैं कहा कि गुरुदेव मैं तो पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ करके आया हूं, आप तो बस मुझे गुरु मंत्र दिए, मैं माला जपूंगा, राम नाम लूंगा, सेवा करूंगा, यहां पढ़ाई वढ़ाई से क्या काम है? हम तो कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करना है, मुझे बस आपकी सेवा करनी है, मंत्र जप करना है, राम नाम लेना है, कीर्तन करना है, यहां पढ़ाई कौन से हमने नौकरी करनी है? हमने तो भगवान की नौकरी करनी है, भगवान की नौकरी के लिए कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव ने कहा नहीं, ये मेरा आदेश है, तुम शिक्षा में पारंगत होकर के तब समाज का काम करोगे। तुम में रहोगे, आश्रम में साधना करोगे, स्वाध्याय करोगे और शिक्षा भी ग्रहण करोगे। अब गुरुदेव का जब आदेश हो जाता है ना, तो शिष्य को अधिकार नहीं है कि उस आदेश के बारे में प्रश्न करना। तथास्तु हो गया। फिर मैंने ग्रेजुएशन करवाई, मुझे आश्रम में रह करके ऐसे ही वैराग्य के कपड़ों में यूनिवर्सिटी विद्यालय जाता था। तो शुरू में थोड़ा लगा कि एक संत के वेश में विद्यालय जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन नहीं। बाद में गुरुदेव की प्रेरणा हुई कि नहीं, तुम जहां रहोगे वहां लोगों में परिवर्तन करोगे।
वहां समाज को एक नई दिशा दोगे, एक चेतना दोगे। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर किया, मास्टर इन फिलॉसफी। फिर गुरुदेव ने कहा नहीं, एक मास्टर और करना है। फिर मास्टर इन साइकोलॉजी किया। फिर कहा कि नहीं, एक और कम से कम 3 मास्टर्स तो करने हैं। फिर मास्टर इन एजुकेशन किया। फिर गुरुदेव के आशीर्वाद से उन्होंने कहा नहीं, अब तुम्हें पीएचडी करना है, रिसर्च करना है। तो गुरुदेव का जब आदेश हुआ तो रिसर्च किया। पीएचडी करने के बाद गुरुदेव ने कहा नहीं, थोड़ा और गहराई में कुछ करना है, तो एक और पीएचडी किया। फर्स्ट पीएचडी वाज वोमेन इन वेदास फ्रॉम एंशिएंट पीरियड टू मॉडर्न। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब मैंने रिसर्च किया कि वेदों में नारी वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक, कि जो वेदों में हमारी ऋषिकाएं हुआ करती थी, आप लोग माताओं के लिए बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग है। मेरे परिचय के साथ एक प्रसंग भी चलता रहेगा। तो मैंने वैदिक काल में 24 ऋषिकाओं के जीवन को निकाला, जिनका जीवन लुप्त था, जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। और वैदिक काल में जैसे ऋषि हुआ करते थे, वैसे हमारी ऋषिकाएं भी हुआ करती थी। और आपको ये जान करके आश्चर्य होगा, पता नहीं कुछ लोग जानते होंगे, हमारे यहाँ जो विवाह में मंत्र पढ़ा जाता है ना, विवाह का मंत्र एक ऋषिका ने लिखा हुआ है, किसी ऋषि ने नहीं। आपको ये जान करके बड़ा हर्ष होगा कि विवाह का जो सप्तपदी पढ़ी जाती है, 7 वचन होते हैं ना, यहाँ पे भी होता होगा। हाँ। 7 फेरे होते हैं ना पूरा अग्नि के साथ। तो वो जो मंत्र है सप्तपदी का, वो हमारे वैदिक काल के ऋषिका के द्वारा लिखा गया। बड़ा एक नया रिसर्च था, नया ज्ञान था। ऐसे अपाला, कात्यायनी, घोष, सूर्या, सावित्री, लोपामुद्रा, ऐसे अनेक प्रकार की 24 ऋषिकाओं के जीवन मिला। और फिर मध्यकाल में कोई ऋषिका नहीं। वैदिक काल में ऋषिकाएं हुआ करती थी। ये मैं नारी के अस्तित्व की बात कर रहा हूं। वैदिक काल में जैसे ऋषि होते थे मंत्र दृष्टा, वैसे ही हमारी माताएं, हमारी नारी शक्ति ऋषिका के रूप में हुआ करती थी। और ऐसे बहुत से मंडन मिश्र जैसे शास्त्रार्थ को सहयोग करने वाली हमारी माताएं ऋषिकाएं ही हुआ करती थी। लेकिन मध्यकाल में भारत में ऋषिकाओं का जीवन समाप्त हो गया। पता है क्यों? क्योंकि हम 700 साल मुगलों के गुलाम रहे। भारत में 700 साल मुगलों ने राज्य किया और 200 साल अंग्रेजों ने किया। 900 साल तक हम भारत गुलाम रहा। मैं जब सोचता हूं, मेरा हृदय बहुत पीड़ित होता है कि जिस देश में राम और कृष्ण पैदा हुए, जिस देश में विवेकानंद पैदा हुए, जिस देश में तुलसीदास जी पैदा हुए, जिस देश में ऐसे भारत के सारे संत महापुरुष देवताओं का जितना जन्म हुआ, वो भारत में हुआ। और भारत में कहां हुआ? जहां से आप लोग हैं। भारत में भी देवताओं का, चाहे राम जी का जन्म ले लो अयोध्या, और चाहे कृष्ण का जन्म ले लो मथुरा। 2 अवतार तो बड़े प्रमाणित हैं, त्रेता युग के और द्वापर के। और ये जन्म परमात्मा का भारत के उस भाग में हुआ जहां से आप लोग हैं, जहां से मेरा ये शरीर है। कितना अद्भुत संयोग है ये। वो भारत की भूमि, वो ऋषियों की भूमि, वो हमारे पूर्वजों की भूमि, ये है हमारी भारत भूमि। तो उस भारत की भूमि में जहां पे राम पैदा हुए, जहां पे कृष्ण पैदा हुए, उस भूमि में 900 साल तक अंग्रेजों ने राज्य किया, आक्रांताओं ने राज्य किया। क्या कारण रहा होगा? कारण बहुत रहा होगा। आपस में फूट, हमारे समाज में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन, क्रोध, अहंकार, ये सब दुर्गुण के कारण भारत 900 साल तक गुलाम रहा। और वो 900 साल गुलाम जब रहा तो हमारी माताओं के, स्त्रियों का जो अधिकार था सब खत्म हो गया।
आपको एक बात जानकर के आश्चर्य होगा, हम लोग त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहते हैं ना, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये कौन कहता है? हमारे वेद का ऋषि कहता है, हमारे शास्त्र की रचना कहती है, हमारे सनातन धर्म कहते हैं। सिर्फ दुनिया का, आपको ये बात बता दूं, दुनिया का सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो मातृदेवो भव कहता है। दुनिया का एक ऐसा हिंदू धर्म है जो त्वमेव माता च पिता त्वमेव से प्रार्थना प्रारंभ करता है। क्रिश्चियनिटी में स्त्री का कहीं स्थान नहीं है, क्रिश्चियनिटी में कहीं स्थान नहीं है, इस्लाम में स्त्री की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं। और जब ये लोग 900 साल तक राज्य करेंगे तो क्या सोचते हो, स्त्री की कोई अस्मिता रहेगी? नहीं। माताओं की कोई अस्मिता रहेगी? हमारी परंपराओं की कोई अस्मिता रहेगी? कुछ भी नहीं रहेगी। और यही हुआ, 900 साल तक भारत में ऋषिकाओं का जीवन सब समाप्त हो गया। और मैं तो बताता हूं, क्योंकि मैं बहुत खोज करता हूं, तो मुझे एक घटना याद आ रही यहां पे कि जर्मनी में जहां पे पोप रहता है, जो पूरे क्रिश्चियनिटी का मेन स्थान है, तो वहां पे पोप के पास लगभग 150 साल तक एक मामला विचाराधीन रहा कि क्या स्त्रियों के अंदर भी आत्मा होती है। ये सत्य बात है। मतलब क्रिश्चियनिटी में जब आप ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट पढ़ोगे तो ये बात स्पष्ट है। तो मैं ये बात ये बता रहा हूं कि भारत की भूमि में जिन ऋषिकाओं का जीवन था वो 900 साल में सब खत्म हो गया। और फिर आज के वर्तमान युग में अब हम उनकी पहचान को बता रहे हैं, अब उनकी अस्मिता को हम बता रहे हैं, अब उनके उस अस्तित्व का परिचय करवा रहे हैं। तो आज माताएं, स्त्रियां हर एक स्थान में, अध्यात्म में भी, धर्म प्रचार में भी आगे आ रही हैं। अब मैं आपको बताऊं, सूरीनाम में आज के लगभग 50 वर्ष पूर्व स्त्रियों को व्यासपीठ पे नहीं बैठाया जाता। हमारे जब गुरुदेव गए, उन्होंने कहा कि नहीं, जो योग्य है, अगर वो विद्वान है, वो पंडिता है, वो वेद पाठ करना जानती है, वो संस्कृत पढ़ना जानती है, वो गीता पढ़ना जानती है और रामायण पढ़ना जानती है, अगर वो जानती है तो उसको अधिकार है व्यासपीठ पर बैठने का। ऐसे बहुत सी बातें जो हमारे परंपराओं में समाप्त हो गई थी, वो मैंने अपने पीएचडी में लिख करके समाज के सामने प्रतिष्ठित किया। और वहीं से गुरुदेव की कृपा से जीवन आगे बढ़ता रहा। संन्यास के मार्ग पर जाने से पहले गुरुदेव ने प्रेरणा देते हुए हिमालय में भी कई वर्ष बिताने का, कई महीनों बिताने का समय मिला। फिर उधर रहे, क्योंकि हम लोग एक हिमालयन ट्रेडिशन से, हमारी ब्रह्मर्षि परंपरा जो है योगियों की, तपस्वियों की परंपरा है और बड़ी त्याग की परंपरा है। ऐसे ही नहीं कि घर से आए, मंत्र ले लिया, शिष्य बन गए, चलो आपको फिर अधिकार दे दिया, आप सन्यासी हो। नहीं, हमारे यहाँ बड़े त्याग और वैराग्य की परंपरा है। गुरुदेव ने बड़े ही अपने संकल्पों से, त्याग और तपस्या से इस जीवन को अपने त्याग और वैराग्य की कसौटी पर कसा, और अब उनकी प्रेरणा से, उनके ही संकल्पों से ब्रह्मर्षियों की वैदिक काल की परंपरा को हम पूरी दुनिया में लेकर के जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, हनुमान चालीसा, श्री सुंदरकांड पाठ के माध्यम से अपने
भारत के ऋषियों की परंपराओं को पुनर्नवीन करने का प्रयास करते हैं। और आज उसी यात्रा के अंतर्गत मेरा पहली बार जीवन में फिजी आना हुआ। जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा, इस भूमि को प्रणाम किया और मैंने तो हृदय से एक भाव आया कि आज के इतने वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज कैसे आए होंगे। हम तो इतने जल्दी फ्लाइट से आ गए, 15 घंटे में 20 घंटे में आ गए। अब मैं तो अभी ऑस्ट्रेलिया से आ रहा हूं तो 4 घंटे ही लगे, लेकिन हमारे पूर्वज कितने कठिनाई से आए होंगे। जब याद करो तो हृदय, मैंने तो पढ़ा हुआ है कि हमारे पूर्वज जब आए कई महीने लग गए, और कई बार ऐसा भी हुआ कि भूख प्यास से जब तड़प गए, कुछ घटना हो गई तो उन्होंने उठाकर समुद्र में भी फेंक दिया। कोई बीमार हो गया, कोई दवाई नहीं थी, कुछ नहीं था, ऐसे बहुत सारी। मैं तो बड़ा हृदय से मैं पढ़ता हूं पूरे इतिहास को। मैं समझता हूं कि आज उन्हीं पूर्वजों का पुण्य आप सभी है। मैं अपने पूर्वजों के परिवार को प्रणाम करने आया हूं, उनसे मिलने आया हूं। मैं अपने परिवार की परंपरा को पुनर्नवीन करने आया हूं। मैं किसी देश में नहीं आया हूं। मैं अपने परिवार में अपने पूर्वजों के संतानों से इतने वर्ष बाद मिलने आया हूं। मेरे हृदय में तो यही भाव है। बाकी परंपरा में है, सत्संग तो मेरा आहार है, इसके बिना तो हम जी नहीं सकते। मेरे आत्मा का भोजन सत्संग है। जो अभी आप कर्म योग की बात कर रहे थे, वही कर्म योग मेरे जीवन का आधार है। प्रभु श्री राम की कृपा से रामायण की जो मूल धारा है, आप सभी रामायण पढ़ते हैं, रामायण जानते हैं, रामायण की संस्कृति का ही अनुगहन करते हैं। तो राम और रामायण क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं आज। और राम और रामायण के तात्विक विश्लेषण पर चर्चा करते हुए आज के सत्संग को आगे लेकर चलते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम परम ब्रह्म परमात्मा है, जो स्वयं एक मनुष्य के रूप में त्रेता युग में अवतार लेकर के अपने पूरे जीवन दर्शन के माध्यम से मनुष्य को जीवन के आदर्शों की शिक्षा देते हैं। और उन्हीं राम तक पहुंचने के लिए जो मार्ग बताया गया वो रामायण है। राम परब्रह्म परमात्मा है, और उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो रामायण है। रामायण के माध्यम से हम ये समझते हैं, अगर हम व्याकरण की दृष्टि से रामायण के अर्थ को समझें, राम और अयन को रामायण कहते हैं। राम तो प्रभु राम हो गए, अयन मतलब एक होता है घर, और एक अयन का मतलब होता है रास्ता। आप लोग समझ जाइए, रामायण मतलब राम का घर, जहां प्रभु श्री राम निवास करते हैं, और एक अयन का मतलब राम को प्राप्त करने का रास्ता, वो रामायण है। और जिसके जीवन में राम और रामायण है, और उसको अपने जीवन के मार्ग पर जाना या राम तक पहुंचना बड़ा सुगम हो जाता है, बड़ा सरल हो जाता है। और मैं कहता हूं कि जिसके जीवन में राम और रामायण नहीं है, राम कौन है? परमात्मा। यदि परमात्मा का नाम नहीं है, और रामायण मतलब राम की ओर जाने का रास्ता नहीं है, मतलब आप अपने जीवन में कभी परमात्मा के प्रति कोई प्रेम नहीं दिखाते, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं करते, कोई रामायण नहीं पढ़ते, घर में कोई ज्योत नहीं जलाते। आज की युवा पीढ़ी ऐसे कर रही है। हम लोग तो इसके बिना जी नहीं सकते, मुझे पता है, लेकिन आज मॉडर्न युग में लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। और इसी के कारण
इसी के कारण समाज में आज मॉडर्न जनरेशन के पास समस्याओं की बड़ी लंबी लिस्ट है। इसी कारण से मैं एक मॉडर्न युग का सन्यासी हूं और इसी मॉडर्न युग में ही पढ़ा लिखा हूं, यूनिवर्सिटी गया हूं, रिसर्च किया हूं। मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव है। अनुभव क्या है कि 16 वर्ष तक तो मैं बिल्कुल नॉर्मल जीवन जिया ना, खूब शरारतें की, खूब झगड़ा लड़ाई जैसे करते हैं बचपन में, वैसे ही था। लेकिन जब गुरु के पास गया और गुरु ने परब्रह्म परमात्मा का नाम दिया, जिसको हम राम कहते हैं, जिसको हम परमात्मा का नाम, आप किसी गुरु के पास जाएंगे या कभी आपके जीवन में गुरु दीक्षा होगी, तब समझिए आपका एक सही जन्म होगा। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, सब मम प्रिय सम मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो सृष्टि है वो मेरी है, ये जो ब्रह्मांड है ये मेरी रचना है, ये जो पृथ्वी है ये मेरी रचना है, और इस पृथ्वी पे जितने जीव हैं उनकी रचना मैं ही करता हूं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सभी मेरे प्रिय हैं और सभी मेरे ही इनकी उपज हुई है, मेरे द्वारा ही ये पैदा किए गए हैं। समझ गए? परमात्मा इस सृष्टि के समस्त जीवों को पैदा करता है। क्या सोचते हो आपको परमात्मा ने पैदा नहीं किया? बिना परमात्मा की कृपा से आप पैदा हो ही नहीं सकते। ठीक है, माता पिता के संयोग से हमारा जन्म होता है, लेकिन मूल माता पिता तो परमात्मा है, जिसको हम परम पिता कहते हैं। जिनसे हम पैदा हुए वो प्राकृतिक माता पिता होते हैं। मूल माता पिता तो परमात्मा है। कैसे, मैं बता देता हूं। आप कितने ग्राम के पैदा हुए थे? कितने छोटे पैदा हुए थे? 2 किलो के, 2.5 किलो के, 3 किलो के, ऐसे ही पैदा हुए थे ना। और पैदा होने के बाद आज 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो हो तो सही। कुछ लोग 100 किलो भी होंगे, अभी तो दिखे नहीं। भारत में हमारे तो दिख जाते हैं। मैं 100 किलो का हूं, वैसे कोई नहीं है, मैं तो 100 किलो का हूं। 4 किलो कम है, 96 हूं बस, आसपास। हम 2-2.5 किलो के पैदा हुए और 70 किलो तक हो जाते हैं। कैसे? छोटे छोटे हाथ होते हैं, छोटे छोटे पैर होते हैं, छोटी छोटी आंखें होती हैं, लेकिन कैसे बढ़कर के हम एक मनुष्य बन जाते हैं, एक यंग बन जाते हैं? कैसे? बिना परमात्मा के संभव है? बिना भगवान के संभव है? दुनिया में कोई ऐसी मशीन है कि जो ऐसा कर सकती है? नहीं। ये कौन करता है? परमात्मा। तो ये बात तो सत्य हो गई ना कि ये परमात्मा ही करता है। कि कोई अभी किसी को डाउट है? इट्स क्लियर नाउ ना? यस। कि परमात्मा, गॉड इज ग्रोइंग यू। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो आपकी, वो परमात्मा के द्वारा हो रही है। माता पिता तो बस पैदा कर दिए, तो मूल माता पिता परमात्मा हुआ, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर। अनेक नाम है, अनेक नामों से हम जानते हैं। तो हमारा मूल में हमारा माता पिता परमात्मा हुआ। और आप अपने माता पिता के लिए क्या करते हो? जब से आप पैदा हुए परमात्मा ने आपको बड़ा कर दिया और आप उसको ही भूल गए। आपके पास उसके लिए ही समय नहीं है।
ध्यान से समझना, जो आपको पैदा होने के बाद आपके जीवन की रक्षा किया, कैसे किया? एक और उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। आप जब छोटे थे या जब से पैदा हुए श्वास लेते हो ना, श्वास, ऑक्सीजन 1 मिनट में कितनी बार लेते हो? 1 मिनट में 72 बार नहीं लेते हो। ये जो हमारी पल्स होती है वो चलती है 72, वो पल्स रेट है। श्वास पता ही नहीं। अब इतने लोग बैठे हैं, किसी को नहीं पता, क्योंकि फ्री में मिलता है ना। हाँ, श्वास 1 मिनट में कितनी बार लेते हो किसी को नहीं पता। और मेरे पहले सत्संग का मैं कहीं जाता हूं, पहला प्रश्न होता है, ले रहे हो कि नहीं? जी, श्वास तो ले रहे हो ना? लेते। जब से पैदा हुए ले रहे हो श्वास? हाँ। पक्का? हमारे यहाँ कहते हैं पक्का मतलब ठीक ठाक, सही बात है? सही बात। Am I right? यस। 100%। ये बात निश्चित हो गई, आपने स्वीकार कर लिया कि आप श्वास लेते हो, और जब सोते हो तब लेते हो, हाँ। जागते हो तब भी लेते हो। हाँ। लेते हो ना? कि सो जाते हो तब नहीं लेते? तभी भी लेते हो। और आप ले रहे हो कि अपने आप ही चल रहा है, ये बता दो। अपने आप? अपने आप। अपने आप हो रहा है ना? अपने आप। सामान तो रख करके भूल जाते हो, ये कभी भूलते हो? या कभी भूल जाओ 2 घंटा श्वास मत लो, लोग तो उठा के ले जाएंगे, कहेंगे बस राम नाम सत्य हो गया। ये श्वास, अब मैं राम और रामायण की बात बता रहा हूं, बस इतने आज सत्संग का रहेगा। ये श्वास हम जब से जन्म लिए हैं तब से ले रहे हैं, और इस श्वास के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि श्वास कहां से आ रहा है, ये श्वास दे कौन रहा है, और कौन अपने अंदर श्वास डाल रहा है, और एक श्वास निकल भी रहा है। साइंस की भाषा में हम कहते हैं यू आर टेकिंग ऑक्सीजन एंड यू आर टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत बड़ी चीज है। आप बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हो और अंदर से जो श्वास निकाल रहे हो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये प्रोसेस अगर 5 मिनट रुक जाए तो बत्ती बंद। और ये परमात्मा की कृपा से चलता है, ये भगवान की कृपा से, राम की कृपा से चल रहा है, और जिस दिन से पैदा हुए हो तब से चल रहा है, कभी रुका नहीं। इसका मतलब कि परमात्मा आपका बहुत ध्यान रखता है। आपके पिता कभी भूल जाते हैं कोई बातें, आपकी मां भूल गई होगी, कभी खाना देने में देरी भी किया होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो परमात्मा, वो पिता आपको कभी नहीं भूला। कि भूला ना, कि चलो 1 घंटे श्वास नहीं देता, 1 घंटा बिना श्वास करो, नहीं, वो नहीं भूलता। इसलिए हम उसको परमात्मा बोलते हैं, क्योंकि वो हमें पैदा करता है, वो हमारा परम पिता है, वो परमेश्वर है, वो हमें कभी नहीं भूलता। हम उसके संतान हैं। असली माता पिता तो प्रभु श्री राम है हमारे, जिनके संकल्प से हमारा जीवन चल रहा है। और 1 मिनट में बता दूं मैं, 12 से 15 बार आप श्वास लेते हो। घर जाकर के आंख बंद करके नोटिस करना। अभी मैं रहूंगा कुछ दिन फिजी में, शायद फिर कभी मिले तो बताना। 1 मिनट में हम 12 से 15, एक जो स्वस्थ व्यक्ति है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर होगा तो ज्यादा लेगा भैया, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी तो 20 बार भी ले सकता है, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में 60 सेकेंड में 12 to 15 टाइम इनहेल करता है। ये रेशियो है। अब 1 घंटे में कितना हो गया? मैथ, हाँ नहीं, 1 मिनट में 12 to 15 हुआ तो 60 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना,
15 को 60 से मल्टीप्लाई करो, देखो 900 टाइम। एक घंटे में आप 900 बार श्वास लेते हो। आज तक कोई बताया ही नहीं होगा, नहीं बताया। और हम कभी सोचे नहीं। मैं परमात्मा की बात कर रहा हूं, परमात्मा राम की बात कर रहा हूं। ये राम है, वही राम जो आपके जीवन को पैदा किए, वही राम जो आपके जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, वही राम परमात्मा जो आपको यहां तक लेके आए, जो आपके जीवन के आधार है, जो हमारे हृदय के आधार है, हमारे जीवन के मूल है, वही हमें 1 मिनट में 900 टाइम श्वास देते हैं। 1 घंटे में 900, एक दिन में कितना हुआ है आप बताओ? $23,600 एक दिन में। एक दिन में 24 घंटा होता है ना, 24 घंटे में आप 23,600 के करीब श्वास लेते हो एक दिन में। ध्यान से सुनना, ये बात जीवन भर भूलने वाली नहीं होगी। एक दिन में 24 घंटे में लेते हो। और आप जब से पैदा हुए हो, घर जाके अब जोड़ना घटाना कितना श्वास लिए हो। और शास्त्र कहता है कि आप जितना श्वास ले रहे हो, कम से कम उतने बार परमात्मा को याद तो करो। चलो उतने बार नहीं कर रहे हो, अब 24,000 मैं कह दूंगा तो आपको प्रतिदिन 240 माला जप करना पड़ेगा। ये तो होगा ही नहीं। हम उसका 10वां हिस्सा, देखिए ऋषियों ने कहा दशांश, कि आप जितना श्वास ले रहे हो उसका 10वां हिस्सा, 24,000 में से 24, सिर्फ 24 माला, 2400 टाइम तुम भगवान का नाम ले सकते हो, परमात्मा का नाम ले सकते हो। लेकिन हमारे पास वो भी समय नहीं है। हम अपने परमात्मा से, तभी हम परमात्मा से दूर हैं। और जो व्यक्ति परमात्मा से दूर है तो उसके जीवन में क्या है? दुख है, रोग है, कष्ट है, पीड़ा है और असंतोष है। घर है, मकान है, बच्चे हैं, लेकिन मन में शांति नहीं है। पैसा भी है, पैसे की भी कमी नहीं है, भोजन भी घर में सब कुछ है, घर मकान सब दिया है, लेकिन शांति ही नहीं है। वी डोंट हैव पीस एंड वेयर वी विल गेट? हमें पीस कहां से मिल सकती? सिर्फ परमात्मा के नाम से। हम जब तक अपने जीवन में, राम और रामायण यही है, जब तक हम अपने जीवन में राम से दूर हैं, राम के नाद से दूर हैं, राम रूपी जड़ से दूर हैं, तब तक आपके जीवन में शांति आ ही नहीं सकती। जितनी मर्जी सुख सुविधा घर में इकट्ठा कर लो, आपको संतुष्टि मिल ही नहीं सकती। जिस घर में परमात्मा का नाम अगर एक व्यक्ति ले रहा है, अगर आपके पूरे परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति ले रहा है उस घर में नाम, तो उस नाम की जो वाइब्रेशंस होंगी, पूरा परिवार सुखी होगा। अगर 24 जो मैं माला बताया, हमारे बीज मंत्र जो गुरु मंत्र होते हैं बड़े छोटे होते हैं, आप उसको 24 मिनट में भी कर सकते हो, आधे घंटे नहीं लगेगा। अब बताइए, जो 24 घंटा आपको श्वास दे रहा है और बचपन से लेकर के आज तक देता आया है, और अभी तक आप उसको भूले हुए हो, अभी तक उस राम को भूले हुए हो। रामायण की बात तो अलग, रामायण तो जब समय आएगा, मंगलवार आएगा तब करेंगे, सप्ताह में एक दिन,
वो भी कभी मन होगा तो जाएंगे, तो नहीं मन होगा तो नहीं जाएंगे, शॉपिंग करने चले जाएंगे, टीवी सीरियल देखेंगे, मोबाइल, आजकल तो मोबाइल सबसे बड़ा रोग आ गया है। अब तो बूढ़े बूढ़े लोग भी मोबाइल में ऐसे लगे रहते हैं कि मुझे लगता है मेरे से ज्यादा उनको पता है। कभी कभी तो ऐसे, हाँ, मुझे लगता है टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा विकास किया है कि सबको बिजी कर दिया। बिजी नहीं कर दिया, आपके जीवन का सर्वनाश कर दिया। आपके पास जो अपने लिए समय था वो भी आज वो खा रहा है, वो समस्याएं पैदा कर रहा है, रोग पैदा कर रहा है, कष्ट पीड़ा पैदा कर रहा है। और इसी के नाते हम अपने राम से दूर होते जा रहे हैं। और राम से दूर होने के बाद आपके जीवन में मानवता तो रहती ही नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। मैं पूरे संसार के जीवों की रचना करता हूं, लेकिन मनुष्य मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि मननातीत मनुष्य, जो मनन करता है, चिंतन करता है, सोचता है, विचार करता है। अब मैंने जो बातें बताई, आप विचार कर रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि गुरुजी बड़ी अच्छी बातें बताए, सही में हमने कभी सोचा ही नहीं। अब ये मनन करोगे, चिंतन करोगे तो भाई 24 बार नहीं तो 10 बार, 50, 20 बार तो नाम लोगे। लेने के लिए प्रयास करोगे, सोचोगे कि नहीं हमें लेना चाहिए। कोई एक बार हमें छोटी सी चीज दे देता है तो हम उसको 10 बार थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। और परमात्मा इतने दिन से आपको ये सब चीज दे रहा है, श्वास दे रहा है, आप उसके लिए समय निकालना, बस राम के लिए समय निकालना, रामायण के लिए समय निकालना, ये हमारे जीवन का आधार है। ये भारतीय संस्कृति का जड़ है। हमारे पूर्वजों ने अपने देश से आकर के लाल कपड़े में लेकर के जिस रामायण को लेकर के आए, दिन भर खेतों में काम करते थे, थके होते थे, फिर भी शाम को बैठ करके रामायण जरूर गाते थे। मैं ये बात सच्चाई की बात कर रहा हूं, मैं कल्पना की बातें नहीं कर रहा हूं। वो दिन भर खेतों में काम करते थे, जो भी करते थे, फिर भी शाम को लेकर के रामायण जरूर बैठते थे। कितने लोगों के घरों में शाम को आप 10 मिनट के लिए रामायण लेकर बैठते हो? मुझे बताना, मुझे मत बताना, मुझे नहीं चाहिए, अपने आप को बताना। इस प्रश्न का उत्तर अपनी आत्मा को देना। और नहीं करते हो तो क्या करना चाहिए? बोलो ना, करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। आपकी मानवता का आधार आपका ग्रंथ है। भारत की संस्कृति का, सभ्यता का, धर्म का आधार भारत के ग्रंथ हैं, भारत की परंपराएं हैं। आपकी मानवता का आधार, यह प्राण आपका ये है। अगर आप ये सब होने के बाद भी आप नहीं करते हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्यों नहीं करते भाई? और जो करता है उसके जीवन में आनंद है। परमात्मा परमानंद है। आप मुझे एक चीज बताएं और उस प्रश्न की व्याख्या करने के बाद आज मैं सत्संग को यहीं पे विराम दूंगा। आप लोग, जो भी व्यक्ति दुखी होता है तो दुख कहां से आता है? कोई फैक्ट्री है या कोई सुपरमार्केट है? हाँ? हो सकता है फिजी में कोई सुपरमार्केट हो, कहीं पे। पूरी दुनिया में घूमता हूं, मैंने कभी भी ऐसा कहीं सुपरमार्केट या बाजार देखा ही नहीं जहां से दुख आता हो। कभी आप लोगों ने सोचा? नहीं सोचा तो सोचना। आज बड़ा सुंदर संयोग बना हुआ है। अभी को 5-6 दिन रहेंगे, कुछ ऐसी ही बातें करेंगे जो आपके जीवन से संबंधित हो। ये मत सुना कि हम आकर के गाना गा करके, गा बजा कर, भजन गा करके चले जाएंगे। नहीं, हम एक सन्यासी हैं, हम एक तत्ववेत्ता ऋषि हैं, हम परम हंस परिवाराचार की परंपरा में हैं। हम आपको तत्व की बातें बताएंगे। जितनी बातें बताएंगे आपके जीवन से संबंधित होंगे। जो भी बातें करूंगा
कोई कल्पनाएं नहीं होंगी, कोई कहानियां नहीं होंगी। कहानियां भी सुनाएंगे, रामायण की सुनाएंगे। आप बताइए दुख आता कहां से? और अब मैं कल से लिस्ट बनाना शुरू करूंगा तो सबके पास तो थोड़े थोड़े तो 2-4 तो होंगे ही भाई। कुछ न कुछ तो लिस्ट में होंगे। ये दुख है, ये कष्ट है, ये पीड़ा है, ये सब चीजें हैं। होगा, पक्का होगा। नहीं होगा तो कोई कहेगा मेरा घुटना ही दर्द करता है, गुरुजी कुछ बताना। नहीं, कोई कहेगा मेरे पीठ में दर्द रहता है। ऐसे कुछ न कुछ दुख कष्ट होगा। आप सोचिए कि आप परमात्मा के संतान हैं, परमानंद के संतान हैं, परमात्मा के संतान हैं, जिसके पिता सच्चिदानंद है, सतचित और आनंद है। उसके संतान होने के बाद भी उसके संतान आज दुख और पीड़ा में रो रही है। क्या उस पिता के ऊपर कलंक नहीं है? है, लेकिन वो पिता क्या करे? आप उस पिता से दूर हो तभी तो है। सही बात। दुख और कष्ट, पीड़ा, रोग आते हैं जब व्यक्ति परमात्मा से दूर होता है। और दुख कष्ट कहीं से और नहीं आता, किसी दुकान से नहीं आता। कहां से आता है पता है? हम स्वयं क्रिएट करते हैं। दुख कोई दूसरा नहीं देता, यह भी बात सत्य है। और आज दुनिया में 90% ऐसे लोग हुए कि जब उनको कोई दुख आता है, कष्ट आता है, तो कहते हैं इसके कारण मुझे दुख हुआ। लेकिन नहीं, दुख है जो वो स्वयं की क्रिएशन होती है। आज कल मैं काउंसलिंग भी करता हूं। यंग जनरेशन में जब शादी विवाह हो जाता है तो 6 महीने बाद झगड़ा होने लगता है, तो मैं दोनों को बुलाता हूं अपने पास, पूछता हूं क्या कारण है। कहते गुरुजी अब ये तो बड़ा बदल गया, पहले शादी के पहले ऐसा नहीं था। शादी होते ही 3 महीने में बदल गया है, मेरी बात ही नहीं मानता। तो मैं उससे पूछता भैया क्यों नहीं बातें मानते? तो कहता है कि गुरुजी ये जो ही कहती है सब वही, मैं वही थोड़ी करता रहूंगा, मेरा भी कुछ वो माने। लड़ाई इस बात की है कि एक का कहा दूसरा माने और वो उसका ना माने। बस ये लड़ाई, विचारों की लड़ाई है। ये दुख आ गया, कष्ट आ गया, यही सब ऐसे कारण हैं। और ये कारण वो हमारे स्वयं की क्रिएशन होती है। 3 प्रकार के दुख होते हैं। शारीरिक दुख जो शरीर में होते हैं, मानसिक दुख जो मन में होते हैं, और बौद्धिक जो आध्यात्मिक में जो बौद्धिक दुख होता है, तो जो कि भगवान को मानता ही नहीं, भगवान को स्वीकार ही नहीं करता। इस प्रकार से और भगवान से दूर रहता, कोई कर्म कर नहीं करता, कोई पूजा नहीं करता, कोई यज्ञ नहीं करता, कोई रामायण पाठ नहीं करता। ऐसे शारीरिक दुख जब होते हैं, शरीर में कष्ट होगा, पीड़ा होगी, रोग होगा। मानसिक जब दुख होगा, पता है क्या होगा? दुख कुछ नहीं है, लेकिन हम मन में बनाने लगते हैं। हम मन में बनाने लगते, अरे ये कैसे है, इसके पास बड़ी गाड़ी क्यों कैसे आ गई, मेरे पास छोटी गाड़ी है, इसने बड़ा मकान कैसे ले लिया, जरूर कहीं से कुछ गड़बड़ काम करता होगा। ये मन में बनाकर दुखी हो जाते हैं। और जब हम किसी की ऊंचाई देखते हैं, कोई प्रोग्रेस कर रहा है ना, तो मन में दुखी हो जाते हैं, हम खुश होते ही नहीं। आप बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरों की खुशी को देख करके खुश होते हैं? बहुत कम ऐसे लोग हैं, ये सच्चाई है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरे के खुशी को देख करके उतने खुश होते हैं जितना वो खुश है। और ये मानसिक दुख है, ये परमात्मा ने दिया आपको। परमात्मा तो दे ही नहीं सकता, उसके पास है ही नहीं दुख। अरे भाई, जिसके पास दुख है नहीं तो वो दुख कहां से देगा, मुझे ये बताइए। पर परमात्मा तो सच्चिदानंद है, परमानंद है, उसके पास आनंद के सिवा और कुछ है नहीं। और परमात्मा हमेशा आपको सुख, आनंद और प्रेम देने का प्रयास करता है। लेकिन हम अपने अज्ञानता के अभाव में, अज्ञानता के कारण
अपने जीवन में ऐसे दुख बना लेते हैं, कष्ट बना लेते हैं, पीड़ा, रोग, दोष स्वयं क्रिएट करते हैं, जिसके नाते हम दुखी जाते हैं। और इस दुख को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय राम और रामायण है। परमात्मा का नाम, परमात्मा का चिंतन और परमात्मा को प्राप्त करने का जो मार्ग है, उस मार्ग पर चलना चाहिए। ये हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने वैदिक काल से यही शिक्षा दीक्षा हमें देते आए हैं। और जहां से हम इससे दूर हुए, जो परिवार इससे दूर हुआ, परंपरा से दूर हुआ, हमारे मूल खान पान से दूर हुआ, मूल धारा से दूर हुआ। ठीक है, हमारे पूर्वज जब आए थे तो उस समय बेचारों को जो मिला वो खाए पिए, लेकिन अब तो हमारे पास खाने के लिए सुंदर सुंदर चीजें हैं। जरूरी है मांस मदिरा का सेवन करना? जरूरी नहीं है। अब तो पूरी दुनिया से सुंदर सुंदर फल, सब्जियां, कितने सुंदर सुंदर जाके देखो सुपरमार्केट में आ रहे हैं। दुनिया का कोई ऐसा फल नहीं होगा जो फीजी में ना आता हो। यहाँ तो वैसे ही हमें लगता है काफी फल होते होंगे, हाँ, है ना? होते हैं, हाँ। सब्जियां भी यहाँ पे उगती होंगी, बहुत फ्रेश। अभी कल मेरे से एक चर्चा हो रही थी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन पे। तो उसने प्रश्न किया कि गुरुजी, अगर हम नॉन वेज ना खाएं तो हमें ताकत ही नहीं आएगी। हाँ, सही बात। तो मैं कहा, ये किसी डॉक्टर ने बताया कि तुम बताए हो? कहा नहीं, ये डॉक्टर भी बताए, वैसे भी यहाँ हम तो ना खाएं तो चलता नहीं। मैं कहा अच्छा बताओ, मैं कितने किलो का हूं? कहा 90 होंगे। मैं कहा नहीं, 96 हूं और मैं आजीवन प्योर वेजिटेरियन हूं। मैं कहा और एग्जाम्पल बता देता हूं। मैं कहा 2 लोगों को ऐसे लेकर के आओ और दोनों को आपस में दिखा दो कि वो उनकी दोनों की ताकत और मेरी ताकत बराबर होगी। अब बताओ, वेजिटेरियन में ज्यादा ताकत है कि नॉन वेज में है? पहले वेजिटेरियन में ना। Yes. लेकिन हाँ, अब जब समय से नहीं खाओगे, दिन भर भूखे रहोगे, जब खाना मिलेगा खूब खा लोगे, तो शरीर में कमजोरी आएगी। फिर आप ढूंढोगे एनर्जी ड्रिंक पीना। आपको आजकल एक भी रोग ये भी चल गया, एनर्जी ड्रिंक वाला, जो रात को लोग शाम को पीते हैं, क्योंकि दिन भर काम करके थक जाते हैं तो कहते हैं ले आओ एनर्जी ड्रिंक। मैं कहता हूं, राम नाम की एनर्जी ड्रिंक पियो, परमात्मा के नाम की एनर्जी ड्रिंक पियो, जिससे आपका जीवन सुंदर बनेगा, आपके मन में शांति आएगी और आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी, खुशी आएगी और आपका जीवन सुंदर बनेगा। और आप अपने अंतिम समय में जब इस संसार से जाएंगे तो इतने प्रसन्न अवस्था में जाएंगे कि आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिए। और यही हमारे जीवन का आधार है, यही हमारे पूर्वजों की संस्कृति है। मैं समझता हूं हमारे पूर्वज जिस चीज को भारत से लेकर के आए, उसको हमें अपनी जड़ के रूप में, अपनी धरोहर के रूप में उसको अपनाना है, उसी को जीना है, उसी को जीते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाना है। आपके जीवन को सुंदर बनाने में आप ही उसके कर्णधार हो सकते हो, आप ही स्वयं बनते हो। अब आपके हाथ में है कि आपको अपना जीवन सुंदर बनाना है कि आपको जीवन अपना कैसा बनाना है। ये आपको निर्धारित करना है कि आपको राम और रामायण की शरण में जाना है, राम का चिंतन करना है, राम के लिए समय निकालना है, रामायण पाठ करना है, या फिर अशांत में, असंतोष में, दुख में, कष्ट में, पीड़ा में जीवन को व्यतीत करना है। निर्धारित आपको करना है। हम तो रास्ता बताने वाले हैं, हम तो उस मार्ग के पथिक हैं कि हम तो रास्ता बताते हैं, क्योंकि हमने उस रास्ते को देखा है। हम उस संत परंपरा में हैं, ऋषि भरद्वाज की परंपरा में हैं, जहां राम भी जाकर के उनसे रास्ता पूछते हैं। नाथ कहिए हम के ही मग जाही। प्रभु राम जब वनवास जा रहे हैं तो भरद्वाज जी के आश्रम में रुकते हैं, तो हाथ जोड़ करके भरद्वाज जी से प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या करते हैं? नाथ कहिए हम
के ही मग जाहि, कि हे नाथ, हे परमात्मा के स्वरूप, हे ईश्वर गुरुवर, आप मुझे रास्ता बताइए कि मैं किस रास्ते से वन में जाऊं। देखिए क्या सुंदर दर्शन है हमारे भारतीय वैदिक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की परंपरा का। जय हो। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो ब्रह्म के अवतार हैं, लेकिन वो भी रास्ता पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरुओं के पास, संतों के पास जाकर के जीवन का रास्ता पूछा जाता है। आप मेरे साथ बैठिए, समय रहेगा कभी तो आप पूछेंगे रास्ता, तो रास्ता तो बता ही दिए अभी, इससे बढ़िया रास्ता और क्या हो सकता है। हाँ, फिर भी कुछ रुकावटें हैं, बंधन है, करना चाहते हो नहीं हो पा रहा है, कुछ अड़चने आ रही है, साधना में बाधाएं आ रही है, ध्यान में बाधाएं आ रही है, तो उसके अलग भी उपाय और रास्ते हो सकते हैं, जिससे आपका जीवन सुंदर बन सकता है और आप सदा परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने जीवन में सुख, आनंद और प्रेम की अनुभूति कर सकते हो। आज के इस सायंकाल की संध्या पे एक बार पुनः आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं और आप लोगों के हृदय में अपने पूर्वजों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और मैं उनके इस प्यार भरे आशीर्वाद की मंगल कामना करता हूं, आकांक्षा करता हूं कि जितने दिन रहूं उन पूर्वजों के संतानों के द्वारा प्रेम, व्यवहार एक परिवार की तरह मिलता रहे। और आज हमारे पंडित जी के घर पे एक पहला सत्संग हुआ, तो ये मेरे जीवन का एक ऐतिहासिक सत्संग है कि मैं पहली बार जब आया तो पहले, क्योंकि अब सत्संग तो बहुत होंगे और योजनाएं बनेंगी तो आते भी रहेंगे, लेकिन पहली बार आया और पहला सत्संग कहाँ हुआ, ये मेरे लाइफ का, मेरी हिस्ट्री का, इतिहास का एक अच्छा दिन है। मैं समझता हूँ ये धर्मात्मा है, संतों के प्रति, गुरुओं के प्रति प्रेम रखते हैं, तभी भगवान ने ऐसी योजना बना करके एयरपोर्ट से सीधे इनके घर लेकर आए। पूरे परिवार को, इनकी धर्मपत्नी को, सबको, इनके माता पिता पूर्वजों को हृदय से मैं साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने ऐसे संतति पैदा करके सनातन धर्म के, सूर्य के प्रति अपने जीवन में संस्कार जी रहे हैं, गुरुओं के प्रति सम्मान रख रहे हैं, श्रद्धा रख रहे हैं और आज बड़ा आह्लादित हृदय से इन दोनों को, पति पत्नी को मैं बहुत मंगल कामना, शुभ कामना देता हूं। और हमारे भाई जो साथ में बैठे हैं, रवि जी हमें लेकर के आए जो एयरपोर्ट से, मैं समझता हूं सबसे बड़ा संकल्प तो इनका है। जिनके संकल्प से मैं आया, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। जय हो, जय ये हो। सनातन संस्कृति के प्रतिमूर्ति है और यहाँ आने के लिए आपके फिजी में इसके पहले जो एम्बेसडर थी पद्मजा जी, मेरा बहुत अच्छा उनसे रिश्ता है। जो फिजी के इसके पहले जो इसमें एम्बेसडर है, उनसे पहले पद्मजा जी थी। मुझे कितनी बार कहा, गुरु जी आप आइए, मैं फिजी में एम्बेसडर हूँ, यहाँ आपके कार्यक्रम करवाऊंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मेरी व्यस्तता थी और भी कार्यक्रम नीदरलैंड में, यूरोप में, मेरे जर्मनी में, अमेरिका में, कनाडा में, सब जगह आश्रम है, तो उन सबको छोड़ करके आने का संयोग नहीं बना, लेकिन मेरे हृदय में था कि मैं जाऊंगा जरूर। और पद्मजा जी का वो संकल्प जब तक वो यहाँ पे एम्बेसडर रही नहीं पूरा हुआ, लेकिन अब जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया तो उन्होंने कहा कि अब आपको फिजी अवश्य जाना है। अब तो वो यहीं से रिटायर होकर के दिल्ली में रह रही है फॉरेन मिनिस्ट्री में, बट उन्होंने तुरंत फोन किया और हमारे रवि जी, इन्होंने कहा कि आप बिल्कुल, आप स्वामी जी आइए, हमें तो बड़ी खुशी होगी। मैं कहा आपको जितना खुशी होगी उससे दुगना मुझे होगी। अब आप देख लिए आपको कितना खुशी हो रही है, उससे दुगना तो मुझे हो रही है, क्योंकि मैं मॉरिशस, फिजी नहीं आया था। मॉरिशस तो कई बार जा चुका, हमारा मंदिर है वहां पे, अपना केंद्र चल रहा है मॉरिशस में, और बहुत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वहां पे हम काम कर रहे हैं। और फिजी आने का सौभाग्य नहीं था, लेकिन आज ऐसा सौभाग्य बिना उन सभी दिव्यात्माओं को, आप सभी दिव्यात्माओं को मैं साधुवाद देता हूं, क्योंकि आपने मुझे बुलाया है। आपका जो संकल्प था, प्रेम था यहाँ के लोगों का, वो एक संकल्प से ही
मेरा आने का ये प्रयोजन बना, उसके लिए मैं बहुत बहुत सबको साधुवाद देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। और अभी 28 तारीख तक मैं यहाँ रहूँगा, और जिसको भी कुछ बातें हो, समय हो, आप रवि जी से संपर्क करना, आचार्य जी से संपर्क करना। अब तो यही लोग हमारे आधार हैं, ये तो जहाँ लेके जाएंगे वहाँ हम चलेंगे, है ना। हमें तो हम ना कुछ सोच के आए हैं, हम तो ये सोच के आए हैं कि ये जहाँ कहेंगे चलो इधर, हम इनके पीछे पीछे वहाँ चल देंगे। जय हो, जय हमारा हो, पूरा जीवन, पूरा समय इतने दिन का अंतराल में जो होगा, फिजी के लोगों के लिए होगा, और भारत की संस्कृति और संस्कार का जो धर्म ध्वज लेकर के हम पूरी दुनिया में चल रहे हैं, उसी धर्म ध्वज को और मजबूती और एक ताकत देना है, जिससे हमारी संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, हमारे पूर्वजों की जो धर्म है वो इस धराधाम पर जीवित रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी दिव्य आत्माओं, प्रिय आत्माओं के प्रति मेरा बहुत बहुत मंगल कामना, शुभ आशीष। आप लोगों ने जो बातें सुनी उसको ध्यान से सुनना, समझना, चिंतन करना और अपने जीवन में उतारना, यही मेरे आज के सत्संग का आप लोगों के लिए प्रसाद है। ये प्रसाद लेकर के जाना और इस प्रसाद के बारे में चिंतन मनन अवश्य करना। आप सबको बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। हरिओम तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शान्तिः।